Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक 20,200 को टच किया और उसके बाद फेड ने अनाउंसमेंट करनी थी कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने हैं, लेकिन नहीं बढ़ाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बढ़े, लेकिन मार्केट फिर भी जो है करीब निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास 19,350 जो हमारा लेवल था 19,250 और 19,350 100 पॉइंट ऊपर तक आई और वापस 19,700 के आसपास अब हम लैंड कर चुके हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? ये बड़ी सिंपल सी एक बात कि फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ाए, लेकिन डराया ज़रूर, एक अपना स्टांस दिखा दिया कि हम हॉकिश हैं अभी भी और शायद 1 या 2 कम से कम इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं। इस डर ने गिराया मार्केट को और निफ्टी सीधा 1000 पॉइंट नीचे आ गया। अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं लेवल्स की उपयोगिता या लेवल्स की इम्पॉर्टेंस क्या होती, जब हम आपको लेवल्स देते हैं कि ये डेली लेवल है, ये वीकली लेवल है, ये मंथली लेवल है, इनकी इम्पॉर्टेंस अब पता लगती है कि होता क्या है। जो सबसे पहला लेवल है वो आपका सबसे स्टार्टिंग लेवल है, मतलब जो छोटी मोटी न्यूज़ को कुशन देने का काम करेगा। अगर कोई छोटी मोटी बैड न्यूज़ आती है तो वो उस लेवल तक मार्केट लाएगा। उसके बाद अगर कोई न्यूज़ का मोमेंटम बड़ा है तो शायद वो उसको तोड़ के अगले वाले लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर उससे भी ज़्यादा मोमेंटम है उस न्यूज़ का या डेटा का तो वो तीसरे लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अगर उस न्यूज़ के अंदर मोमेंटम या उसकी ताकत इतनी है कि वो एक मेजर लेवल को क्रॉस कर जाए, तब हम मानते हैं कि मार्केट अब फंडामेंटली और साथ में टेक्निकली दोनों ही मार्केट बेयरिश होगी। तो हमने लास्ट वीक देखा, मैंने आपको जो लेवल लिखवाया था 19,350, उससे पहले वाले वीक तक, लास्ट महीने तक हम 2 हफ्ते से जो बात कर रहे थे 19,246, अब तो रट गया। उसके बाद 19,246 के बाद लेवल चेंज हो गया, करीब 19,250, 10 पॉइंट ऊपर 19,250 या 19,255 का अब हमारा अगला जो है वो मेजर सपोर्ट लेवल है। और मार्केट नीचे आई 350 तक गई, लेकिन वापस वहाँ से मार्केट वापस फिर से ऊपर आ गई। एक बार लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो फिर से मार्केट टूट जाए, मार्केट वहाँ पर आई। अब मार्केट फिर से कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट कर रही है का क्या मतलब हुआ? जब एक लेवल के पास आके मार्केट कंसोलिडेट करती है तो वो ये देखती है कि जो मार्केट में न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मैं नीचे आई हूँ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या अब उसको बाकी की जो और न्यूज़ हैं वो कितना सपोर्ट कर रही हैं। तो उसके बाद मार्केट ने देखा कि भैया जॉब डेटा भी जो है वो जो एक्सपेक्टेड था उससे और बेटर आ गया। अब क्या हुआ कि भाई साहब अगर जॉब डेटा बेटर आया है तो फिर से इन्फ्लेशन और बढ़ने के संकेत होंगे, फेड जो है वो और ज़्यादा हॉकिश हो जाएगी। तो ये एक डर एक्यूमुलेट हुआ और मार्केट धीरे धीरे 20,200 से 19,300 तक पहुंच गई। उसके बाद मार्केट को समझ में आया कि नहीं भैया अभी रुको, और भी फैक्टर्स हैं। मैंने लास्ट वीक भी बात करी थी, अब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स चालू हो जाएंगे, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और कुछ बहुत बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स जो अब आएंगे उनसे मार्केट का अगला रुख तय होगा। साथ में एक अच्छी चीज़ और हुई, RBI ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया और कोई हॉकिश स्टांस भी क्लियरली नहीं दिया। पीछे से कुछ हॉकिश स्टांस देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम करने की कोशिश होगी, लेकिन हाँ क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं करा। तो एक पॉजिटिव साइन मार्केट को मिला और मार्केट ने वापस अपना जो नीचे से 300 पॉइंट वापस रिकवर किया और करीब 19,700 के आसपास आकर हम बंद हो गए। तो ये तो थी डेटा और लेवल्स को मिलाने की बात। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। ये जो कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल है हमारी, मंडे की छुट्टी थी, 2 अक्टूबर था, ये 3 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है,
ये थर्सडे की कैंडल है और ये फ्राइडे की कैंडल है। अब मजा देखें, मंडे को मार्केट बंद था, ट्यूसडे को एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट लेवल था 19,621, देखें जरा कमाल देखें, 19,621 के ऊपर ट्यूसडे को मार्केट खुला हुआ। क्या पता था? एक कमेंट में भी देखा कि मनीष तनेजा ने बोल दिया है कि 19,621 का लेवल है और ट्यूसडे को मार्केट वहीं खुली और उसके ऊपर ना जाकर सीधा नीचे की तरफ आकर बंद हो गई। सेम कहानी वेडनेसडे को रही, एक अच्छा खासा डाउनफॉल, करीब 19,300 साढ़े 300 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश हुई। 19,250 के जो लेवल है उनके आसपास, उसके ऊपर ही रहे और अल्टीमेटली हमने देखा कि थर्सडे को एक ग्रीन कैंडल और फ्राइडे को एक और बढ़िया बात कि सीधा जो है ओपनिंग हुई है 19,621 के ऊपर और फिर हम बंद हुए हैं करीब 19,653। 19,653 देखें, एग्जैक्ट ओपन हमारे 19,621 के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? ये है लेवल्स की इम्पॉर्टेंस। जब आपको लेवल्स पता होते हैं और ख़ास तौर पे जब वो लेवल यूनिटीएस के होते हैं तो फिर चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लेवल्स हैं, मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, ये लेवल्स यूडीटीएस के थ्रू हैं। अगर आप यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 14-15 घंटे के मेरे लेक्चर्स हैं, आराम से देखें, जब चाहें जब देखें और एक बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से लेवल्स निकालते हैं और ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ट्रेडिंग की अगर बारीकियों को समझना है तो ये अगर यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का कोर्स ऑनलाइन नहीं किया तो मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा कोर्स है तो मैं बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपने यूडीटीएस को सीखा हुआ है तो ट्रेडिंग में आप कभी मात नहीं खा सकते। ये मैं अपना पूरा, मेरा करीब 30 साल का ट्रेडिंग तजुर्बा है, वो मैंने उसके अंदर पूरा डालने की कोशिश करी है और पूरा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी है। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर देखें ताकि आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है, स्टॉक ट्रेडिंग की जो जर्नी है, वो आसान हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो मार्केट न्यूज़ और डेटा के हिसाब से अभी नेगेटिव जोन में ही है, लेकिन चले देखते हैं टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं। तो मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर पर और सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर निफ्टी सेंटीमीटर। इस समय हम अभी भी जो यूडीटीएस मॉनिटर की जो निडल है, जो सुई है, वो अभी भी ग्रीन जोन में है, यानी कि अभी भी हम बुलिश जोन में हैं। मंथली के ऊपर तो बुलिश होंगे ही होंगे, वो बात अलग है कि हो सकता है वीकली और डेली के ऊपर हम ना हो। तो चले जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। पहले तो निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। यूडीटीएस ये कहता है कि निफ्टी जो है वो डेली के ऊपर बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 19,621 रुपये 20 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 19,678 रुपये 20 पैसे और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 19,258 रुपये 15 पैसे। अब आपने देखा होगा कि तीनों लेवल 19,621, 19,678, 19,258 थोड़े से हम क्लोज आ गए। ये लेवल्स नोट करेंगे जल्दी से अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है, सपोर्ट है 44,181 रुपये 35 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 44,561 रुपये 50 पैसे और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 45,740। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों लेवल नोट करें, मंथली सपोर्ट है 19,258, डे का सपोर्ट है
19,621 और एक हमारे पास केवल रेजिस्टेंस है 19,678 वीकली का। अब नोट करें, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको पता है क्या करना है। 19,678 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है, साथ में यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं, डेली पैरामीटर्स, वो भी अगर बुलिश है तो निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 19,621 का, जो स्टॉप लॉस है उसको ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। और जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट रहेगा 19,621। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अगर 19,678 के ऊपर मार्केट है और यूडीटीएस भी बुलिश हो रहा है सारे पैरामीटर, तो बाय करें। साथ में जो भी इंट्राडे का सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, वो आपको पता कैसे निकालना है, वो आपका इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट होगा। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट रहेगा 19,621। और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर अगर कोई इस लेवल के ऊपर एंटर कर रहा है तो उसका सपोर्ट रहेगा 19,258। तो ओवरऑल मार्केट टेक्निकली अभी भी बुल रन में ही है, अभी बुल रन खत्म नहीं हुआ है। कई लोग कह रहे थे सर 1200 पॉइंट मार्केट निफ्टी निकल गया, 3000 पॉइंट बॉम्बे गिर गया, बुल रन खत्म हो गया, अब वापस नीचे की तरफ चलेगा मार्केट। हाँ चलेगा तो चलेगा तो हम भी नीचे की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। 19,258 हमारा ये जो लेवल जब तक नहीं कटता है, हमें बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या है, एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को हम अपने आप बनाते हैं। और यही वो लेवल्स हैं जिनको अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं और हम इनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते हैं तो हम कभी भी एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। अगले हफ्ते के लिए तैयारी कराने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखते रहें, संडे को आया अब 15 मिनट का एक एपिसोड होता है, देखते रहें और शेयर करते रहें। जो भी आपके दोस्त हैं जो स्टॉक मार्केट को लाइक करते हैं उनको ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.